भाजपा नेताओं ने लेखानुदान की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। राजस्थान सरकार का पहला बजट माननीय उप मुख्यमंत्री दिव्या जी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त बजट राज्य के विकास में एक नया आयाम स्थापित करेगा। जिस तरीके से बजट को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है, वो उससे पता चलता है बजट की घोषणाओं से। 70,000 लोगों को एक वर्ष में नौकरी देने का एक बहुत बड़ा ऐलान हमारी सरकार ने किया है और इस बजट में इसको शामिल किया गया है। इसी तरह हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, विद्यार्थी क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में इस बजट में देखने को मिला है कि हर क्षेत्र में को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुआ है और उसको प्राथमिकता दी है। महिलाओं के जिस तरीके से प्रथम बच्ची पैदा होने पर अगर 1 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा, विद्यार्थियों के लिए 70,000 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिक के लिए 5 लाख का सोलर संयंत्र और इस तरह के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने ये जो कार्य किया है कि महिलाओं को आरक्षण देना, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। और एक चीज़ और, जो इन्होंने ये थाने के अंदर महिलाओं के लिए एक अलग से डेस्क बनाने का काम किया, वो बहुत ही ज़रूरी था और उससे महिलाओं को न्याय दिलाने में बहुत मदद मिलेगी। जो बजट पारित किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और हर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी वर्ग तक के लिए, सभी के लिए अच्छा है। ग्रामीण में निःशुल्क बिजली, पानी और 300 यूनिट बिजली फ्री, और किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आदि जो भी सुविधाएं दी है वो सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में ये मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये बजट पेश किया दिव्या कुमारी जी ने, और ये बजट सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए एक सर्वान्मुखी बजट है जो विकास की नई राह रखेगा और साथ ही जो मोदी जी की गारंटी उसको भी पूरा करेगा। ये जोधपुर में जहाँ तक बात है, अमृता देवी जो उनके लिए वहाँ पे शहीद स्मारक उसके लिए दिया गया। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसमें 100 व्हीकल्स जोधपुर को मिलने वाले हैं। साथ ही जो ERCP जो वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए PKC लिंक, मॉडिफाइड लिंक है, उसके लिए भी सरकार ने संभावना जताई और इसमें सहमति जताई है और इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और विस्तृत रूप से जहाँ तक बजट की बात है तो वृद्धों को बहुत प्राथमिकता दी गई है, शिक्षा के रूप में प्राथमिकता दी गई है। बजट बहुत अच्छा और सराहनीय है। ये गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। इसमें किसानों के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया है, युवाओं के लिए दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई है और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में और भारतीय जनता पार्टी और जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है। बजट बहुत शानदार और मध्यम वर्ग और शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो शिक्षा के अंदर 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला और 30% को बढ़ाकर अन्य भर्तियों में 40% कर दिया गया। और प्रदेशवासियों के एक महत्वपूर्ण सौगात की बात की जाए तो 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने की भी सरकार ने बजट के अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया। सबसे पहले जोधपुर के अंदर, दूसरी बात जोधपुर के बजट को लेकर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सिटी बसों को एक हाईटेक सिटी यात्रा के लिए जनता के लिए एक प्रस्ताव बजट में रखा। दूसरा, जो विष्णु जो समाज जो एक पर्यावरण बचाने के लिए शहीद हो गए 363 भाई बंधु, उनके लिए एक म्यूजियम और वहाँ के पार्क की घोषणा भी उन्होंने की। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट के अंदर हमारा मुद्दा रहा। इधर विपक्ष ने इसे लोक लुभावना बजट बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लेखानुदान से जनता को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया और उसमें आम जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी, उसी का अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार की जो वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने आज बजट पेश किया। बड़ा दुख है कि इसमें इन्होंने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, पेट्रोल डीजल की रेट पर वेट कम करेंगे या जितने भी उद्योग हैं, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, जनता को भ्रमित करके इन लोगों ने सरकार बनाई, उसका 1% भी इनके पहले बजट में नज़र नहीं आया। जिस तरीके से इस केंद्रीय बजट में बड़ी बड़ी बातें की, कमाई कहाँ से होगी, खर्च कहाँ होगा, इनकी कोई नीति नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज का ये बजट जो पूरी तरीके से शून्य पर आकर अटक गया। बैठने के लिए जगह नहीं है। इतनी स्कूलें सरकार ने पहले जो खोली है और इतने बच्चे आए हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से, लेकिन आज वो बैठ कहाँ रहे। इसमें हम बजट में आशा कर रहे थे कि बच्चे आगे लिए भवन होगा, बैठने के लिए जगह होगी। सबसे बड़ा
जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए जो सेवानिवृत्त होता है 1 रुपया घर से मिलता नहीं, उनके बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता। उनका जो मानदेय है मात्र 8 और 10 हजार मिलता है, मात्र 10% की वर्दी है, वो नहीं के बराबर वर्दी है, उनको मात्र कम से कम 40-50 हजार तनख्वाह मिलनी चाहिए, तब वो एक संविदा कर्मचारी अपना घर चला सकता है। इस बजट में जोधपुर को निराशा हाथ लगी है। जोधपुर में केवल एक स्मृति जो भवन है वो खेजड़ली में मिला है। इसके अलावा यहाँ से कहीं ना कहीं जोधपुर के अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। हमें तो कहीं इसमें ये भी डर है कि जो फिनटेक यूनिवर्सिटी 600 करोड़ की यहाँ बन रही है, उसमें जो एक हाईटेक सिटी का जयपुर में प्रस्ताव है, उसमें फिनटेक की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आधा हिस्सा यहाँ से वहाँ नहीं ले जाएंगे, ये भी शक है। और जोधपुर में इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। जोधपुर के जो जनता का अधिकार है, हक है, उसको मारने का काम इस सरकार ने किया है।